मित्रों, मैं संदीप मिश्रा आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कक्षा 9, 10, 11 एवं 12 में संस्कृत के विद्यार्थियों को जो प्रश्नवाचक प्रश्न रहते हैं उनका उत्तर क्या होगा, उसमें बड़ी समस्या होती है। तो उसके लिए मैंने पुल्लिंग का एक वीडियो पहले भी डाल दिया है, जो कि आपको आइकन बटन में मिल जाएगा। और जो दूसरा वीडियो आज मैं स्त्रीलिंग प्रश्नवाचक प्रश्नानाम उत्तराणि कथम दातव्यानि, इस वीडियो को लेकर के आया हूँ। आशा है कि ये वीडियो आपको अवश्य आपके पाठ्यक्रम में सहायता करेगा। तो आइए आगे हम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, हम समझेंगे प्रथमा विभक्ति। अगर प्रथमा विभक्ति के सबसे पहले हम रूप को देखते हैं कि प्रथमा विभक्ति में क्या बनता है, तो देखिए प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनता है स्त्रीलिंग का बालिका, द्विवचन में बालिके और बहुवचन में बालिका। तो अब इसके हम प्रश्नवाचक को देखेंगे। जैसे कि जो प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का जो प्रश्नवाचक होगा वो क्या होगा, का, और द्विवचन का होगा के, और बहुवचन का होगा काह। अर्थात कहीं भी वाक्य में अगर आपको बालिका, माला, उमा, रेखा, सीता, गीता इत्यादि ऐसे शब्द आते हैं तो उनके स्थान में जो प्रश्नवाचक होगा वो होगा का। इसी तरह से अगर द्विवचन में बालिके, गीते, सीते, उमे, रमे इत्यादि आते हैं तो उनके स्थान में जो प्रश्नवाचक होगा वो होगा के। इसी तरह से बहुवचन में भी हम सीता, गीता, रमा, उमा, बालिका अगर ऐसे शब्द आते हैं तो उनके स्थान में प्रश्नवाचक होगा काह। इस तरह से जो प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के प्रश्नवाचकों का हमने अभ्यास किया। अब हम इसके उदाहरण को थोड़ा सा समझेंगे, वाक्य रचना देखेंगे। वाक्य रचना में जैसे देखिए लिखा हुआ है बालिका गच्छति, ये एक वाक्य हो गया। अब इसका हमें प्रश्नवाचक बनाना है। किससे बनाना है? बालिका से बनाना है। तो इसका प्रश्नवाचक क्या होगा? देखिए का गच्छति, बालिका के स्थान में प्रश्नवाचक हो गया का। इसी तरह से हम द्विवचन को देखते हैं। द्विवचन में क्या है? देखिए बालिके गच्छतः, बालिके गच्छतः, इसका जो प्रश्नवाचक होगा वो क्या हो जाएगा? के गच्छतः, बालिके के स्थान में हो जाएगा के। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है बहुवचन का, बालिकाः गच्छन्ति, इसका प्रश्नवाचक हो जाएगा काः गच्छन्ति। इससे हम समझ सकते हैं। इस तरह से जो प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति के कहीं भी अगर आपको शब्द मिलते हैं तो स्त्रीलिंग के, तो उनके प्रश्नवाचक क्रम से मैंने आपको बता दिया है। का, के, काह, एक वचन में का, द्विवचन में के और बहुवचन में काह। इसके बाद हम द्वितीया विभक्ति की ओर चलते हैं। द्वितीया विभक्ति को समझते हैं। द्वितीया विभक्ति के एक वचन, द्विवचन में क्या रूप बनता है? बालिकाम, बालिके, बालिकाः। इसके अब हम प्रश्नवाचक को देखेंगे। इसका प्रश्नवाचक क्या होता है? तो बालिकाम के स्थान में प्रश्नवाचक हो जाएगा काम, बालिके के स्थान में प्रश्नवाचक हो जाएगा के, और बालिका के स्थान में प्रश्नवाचक हो जाएगा काह। केवल बालिका ही नहीं अपितु आकारांत स्त्रीलिंग जितने भी शब्द हैं, गीता, रमा, उमा, श्यामा, राधा इत्यादि, इन सभी शब्दों के द्वितीया विभक्ति के एक वचन में प्रश्नवाचक हो जाएगा काम, द्विवचन में प्रश्नवाचक हो जाएगा के, और बहुवचन में प्रश्नवाचक हो जाएगा काह। तो आइए हम वाक्य रचना उदाहरण के अनुसार हम देखते हैं। उदाहरण में क्या लिखा हुआ है? शिक्षकः बालिकां ताडयति, शिक्षकः बालिकां ताडयति। यहाँ देखिए बालिकाम है तो इसका प्रश्नवाचक हो जाएगा काम, तो शिक्षकः काम ताडयति, ऐसा प्रश्नवाचक बनेगा एक वचन में। द्विवचन में क्या बनेगा? वाक्य देखिए क्या है? शिक्षकः बालिके ताडयति, द्विवचन में क्या बनेगा? शिक्षकः के ताडयति। इसके बाद हम बहुवचन को देखते हैं। बहुवचन में क्या है? शिक्षकः बालिकाः ताडयति, शिक्षकः बालिकाः ताडयति। बहुवचन में क्या होगा? शिक्षकः काः ताडयति, शिक्षकः काः ताडयति। अर्थात एक वचन में काम, द्विवचन में के और बहुवचन में काह, ऐसा प्रश्नवाचक बनेगा।
तो न केवल बालिका, जितने भी आकारांत शब्द हैं उनके स्थान में यही प्रश्नवाचक होंगे। एक वचन में होगा काम, द्विवचन में के और बहुवचन में का। तो द्विवचन द्वितीया विभक्ति भी आपको बता दिया हूँ। आगे अब हम तृतीया विभक्ति की बात करते हैं। तृतीया विभक्ति को समझते हैं। तृतीया विभक्ति में देखिए आकारांत स्त्रीलिंग का क्या रूप होता है। प्रथमा विभक्ति में बनता है बालिकया, क्षम्यताम, तृतीया विभक्ति एक वचन में बनता है बालिकया, तृतीया विभक्ति द्विवचन में बनता है बालिकाभ्याम और तृतीया विभक्ति बहुवचन में बनता है बालिकाभिः। अब इसके हम प्रश्नवाचक को देखते हैं। इसके प्रश्नवाचक क्या बनेंगे। तो बालिकया का कया, बालिकाभ्याम का काभ्याम और बालिकाभिः का काभिः। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो बालिकया उसी में कया लगा हुआ है, बालिकाभ्याम में भी काभ्याम लगा हुआ है और बालिकाभिः में भी काभिः लगा हुआ है। तो इसके प्रश्नवाचक को हम बड़ी सरलता से समझ सकते हैं। अब आइए हम इसके वाक्य रचना को देखते हैं। इसकी हम वाक्य रचना करते हैं। वाक्य रचना कैसे होगी तो इसको हम समझते हैं। माता बालिकया सह गच्छति। माता बालिकया सह गच्छति। तो आप बताइए क्या होगा। माता कया सह गच्छति। माता कया सह गच्छति। इसके बाद माता बालिकाभ्याम सह गच्छति। माता बालिकाभ्याम सह गच्छति। अब इसका हम जब द्विवचन में देखेंगे प्रश्नवाचक तो क्या बनेगा। माता काभ्याम सह गच्छति। बालिकाभ्याम के स्थान में हो जाएगा काभ्याम सह गच्छति। इसी तरह से माता बालिकाभिः सह गच्छति। बहुवचन में माता काभिः सह गच्छति। इस तरह से तृतीया विभक्ति के भी प्रश्नवाचकों का हम अभ्यास कर सकते हैं। न केवल बालिका शब्द अपितु जितने भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, अर्थात रमया रमाभ्याम रमाभिः, उमया उमाभ्याम उमाभिः, सीतया सीताभ्याम सीताभिः, अर्थात जितने भी तृतीया विभक्ति एक वचन द्विवचन और बहुवचन के शब्द हैं, अर्थात आकारांत स्त्रीलिंग के, तो उनके प्रश्नवाचक इसी प्रकार से होंगे कया काभ्याम काभिः। इसके बाद हम चतुर्थी विभक्ति को देखते हैं। चतुर्थी विभक्ति के प्रश्नवाचकों को देखते हैं। सबसे पहले चतुर्थी विभक्ति में देखते हैं आकारांत स्त्रीलिंग का रूप क्या बनता है। तो बालिकायै बालिकाभ्याम बालिकाभ्यः। ऐसा एक वचन में बालिकायै, द्विवचन में बालिकाभ्याम, बहुवचन में बालिकाभ्यः। तो इसके अब हम प्रश्नवाचक को देखते हैं। प्रश्नवाचक में क्या है। कस्यै एक वचन में कस्यै, बालिकायै के स्थान में कस्यै, द्विवचन में बालिकाभ्याम के स्थान में काभ्याम और बहुवचन में बालिकाभ्यः के स्थान में काभ्यः। ऐसा प्रश्नवाचक बनेगा। इसके बाद अब हम देखते हैं इसके वाक्य रचना को समझते हैं। उदाहरण को देखते हैं। जिसे लिखा हुआ है शिक्षकः बालिकायै पुस्तकं ददाति। तो अब जो बालिकायै से प्रश्नवाचक बनाना है तो क्या बन जाएगा, विद्यार्थी खुद समझ सकते हैं। बालिकायै है तो इसके स्थान में क्या हो जाएगा, कस्यै। तो वाक्य क्या बन जाएगा, शिक्षकः कस्यै पुस्तकं ददाति। इस तरह से प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा। इसके बाद हम द्विवचन को देखते हैं। तो शिक्षकः बालिकाभ्याम पुस्तकं ददाति। शिक्षकः बालिकाभ्याम पुस्तकं ददाति। तो इसका द्विवचन क्या हो जाएगा, शिक्षकः काभ्याम पुस्तकं ददाति। शिक्षकः काभ्याम पुस्तकं ददाति। इसके बाद हम बहुवचन को देखते हैं। बहुवचन में क्या है, शिक्षकः बालिकाभ्यः पुस्तकं ददाति। शिक्षकः बालिकाभ्यः पुस्तकं ददाति। इसके हम बहुवचन को देखेंगे। इसका प्रश्नवाचक क्या बनेगा, शिक्षकः काभ्यः पुस्तकं ददाति। शिक्षकः काभ्यः पुस्तकं ददाति। अर्थात चतुर्थी विभक्ति का अगर स्त्रीलिंग शब्द है एक वचन का तो उसके स्थान में कस्यै, द्विवचन का है तो काभ्याम और बहुवचन का है तो काभ्यः। ऐसा प्रश्नवाचक बनेगा। न केवल आकारांत स्त्रीलिंग की यहाँ बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, यहाँ ईकारांत स्त्रीलिंग हो, अर्थात जितने भी स्त्रीलिंग शब्द हैं उन सभी के स्थान में इसी तरह से प्रश्नवाचक बनेंगे कस्यै काभ्याम काभ्यः। जैसे बालिकायै बालिकाभ्याम बालिकाभ्यः, ये आकारांत स्त्रीलिंग का हुआ। अगर ईकारांत स्त्रीलिंग का हम देखें तो नद्यै नदीभ्याम नदीभ्यः। नद्यै है तो उसके स्थान में भी कस्यै ही होगा।
अर्थात जितने भी स्त्रीलिंग शब्द हैं उनके स्थान में जो प्रश्नवाचक होगा एक वचन में कस्यै, द्विवचन में काभ्याम और बहुवचन में काभ्यः, ऐसा रूप बनेगा। इसके बाद हम पंचमी विभक्ति को देखेंगे। पंचमी विभक्ति की बात करते हैं। पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या बनता है? बालिकायाः, द्विवचन में बालिकाभ्याम और बहुवचन में बालिकाभ्यः। इसके हम प्रश्नवाचक को देखते हैं। प्रश्नवाचक कैसा बनेगा? तो बालिकायाः के स्थान में हो गया कस्याः, बालिकाभ्याम के स्थान में हो गया काभ्याम और बालिकाभ्यः के स्थान में हो गया काभ्यः। इसके हम वाक्य रचना उदाहरण को समझते हैं। वाक्य रचना है, जैसे देखिए, लेखनी उत्पीठिकायाः पतते। जो लेखनी है, कलम है, वह कहाँ से गिरती है? उत्पीठिका से, टेबल से गिरती है। तो उत्पीठिकायाः के स्थान में जो प्रश्नवाचक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कस्याः। लेखनी कस्याः पतते, लेखनी कहाँ से गिरती है। दूसरा वाक्य है पुष्पाणि मालाभ्याम पतन्ति। जो फूल हैं वो कहाँ से गिर रहे हैं? माला से, दो मालाएं हैं, उन दो मालाओं से फूल गिर रहे हैं। तो इसका प्रश्नवाचक क्या बनेगा? पुष्पाणि मालाभ्याम के स्थान में हो जाएगा काभ्याम पतन्ति। पुष्पाणि कहाँ से गिर रहे हैं? फूल कहाँ से गिर रहे हैं। इसके बाद हम बहुवचन को देखते हैं। पुष्पाणि मालाभ्यः पतन्ति। फूल बहुत सारे मालाओं से गिर रहे हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा पुष्पाणि काभ्यः पतन्ति। इस तरह से पंचमी विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के प्रश्नवाचकों का हमने अभ्यास किया, हमने समझा। इसके बाद हम षष्ठी विभक्ति की ओर चलते हैं। षष्ठी विभक्ति को समझते हैं। षष्ठी विभक्ति एक वचन में क्या बनता है? बालिकायाः, द्विवचन में बालिकयोः और बहुवचन में बालिकानाम। इसके हम प्रश्नवाचक को देखेंगे। कस्याः, कयोः, कासाम। अगर बालिकायाः है तो उसके स्थान में कस्याः, अगर बालिकयोः है तो उसके स्थान में कयोः, अगर बालिका नाम है तो उसके स्थान में कासाम, ऐसे प्रश्नवाचक होंगे। इसके बाद वाक्य रचना से हम समझ जाएंगे। वाक्य रचना को देखते हैं। जैसा लिखा है, देखिए, मापिकायाः नाम नटराजः अस्ति। मापिका जो पटरी होती है, मापिका का नाम नटराज है। तो मापिकायाः के स्थान में इसका प्रश्नवाचक क्या हो जाएगा? कस्याः, कस्याः नाम नटराजः अस्ति। इसके बाद हम द्विवचन की ओर चलते हैं। द्विवचन में देखते हैं मापिकयोः नाम नटराजः अस्ति। दो मापिकाएं हैं, अर्थात दो हैं, और उनका नाम क्या है? नटराज है। तो उत्तर हो जाएगा कयोः नाम नटराजः अस्ति। किन दो का नाम नटराज है, किन दो का नाम नटराज है। इसके बाद बहुवचन को देखते हैं। मापिकानां नाम नटराजः अस्ति। बहुवचन में इसका उत्तर हो जाएगा कासाम नाम नटराजः अस्ति। इस तरह से षष्ठी विभक्ति के एक वचन में कस्याः, द्विवचन में कयोः और बहुवचन में कासाम स्त्रीलिंग शब्दों के प्रश्नवाचक बनते हैं। इसी तरह से हम अन्य शब्दों के भी प्रश्नवाचकों का अभ्यास, अर्थात स्त्रीलिंग अन्य शब्दों, स्त्रीलिंग के जो अन्य शब्द हैं उन शब्दों का भी षष्ठी विभक्ति में इस तरह से हम अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद हम सप्तमी विभक्ति को देखते हैं। सप्तमी विभक्ति में सबसे पहले देखना है कि रूप क्या बनता है बालिका का। तो बालिकायाम, बालिकयोः, बालिकासु। इसके हम प्रश्नवाचक शब्दों को देखेंगे। तो बालिकायाम के स्थान में हो जाएगा कस्याम, बालिकयोः के स्थान में हो जाएगा कयोः और बालिकासु के स्थान में हो जाएगा कासु। इसके हम वाक्य रचना उदाहरण को देखते हैं। तो वाक्य रचना का जो उदाहरण है, सबसे पहला उदाहरण है बालिकायाम गुणाः सन्ति। बालिकायाम गुणाः सन्ति। बालिकायाम के स्थान में क्या होता है? कस्याम। तो इसका उत्तर हो जाएगा कस्याम गुणाः सन्ति। किस में गुण हैं? बालिकयोः गुणाः सन्ति। दो बालिकाएं हैं, उनमें गुण हैं। तो बालिकयोः के स्थान में प्रश्नवाचक क्या होगा? कयोः। तो उत्तर हो जाएगा कयोः गुणाः सन्ति। इसके बाद जो अगला प्रश्न है उसको हम देखते हैं। बालिकासु गुणाः सन्ति। जो बहुवचन है बालिकासु, बालिकासु के स्थान में हो जाएगा कासु गुणाः सन्ति। इस तरह से प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी एवं सप्तमी स्त्रीलिंग के जो प्रश्नवाचक हैं उनको मैंने समझा दिया है। आप वीडियो को देखें, वीडियो को समझने की कोशिश करें, और जहाँ भी आपको कठिनाई होती है तो आप वीडियो में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी को